नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक दून रामकुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 तारीख को सरकारी खर्चे पर आए और जनता की समस्याओं को अनदेखा करके चले गए। विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने उनसे मुलाकात करनी चाहिए थी, लेकिन किसी को भी सीएम से मिलने नहीं दिया गया। 4 लेन को लेकर चल रही भवनों की तोड़फोड़, मुआवजों की समस्याएं, रेलवे की जमीनों को लेकर लोगों की समस्याओं समेत हजारों परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस के समय में स्वीकृत किया गया लक्कड़ पुल आज सीएम के दौरे के चलते बंद कर दिया गया, जबकि पिछले कई दिनों से उस पुल से वाहनों की आवाजाही हो रही थी और जाम की समस्या से छुटकारा मिला था। रामकुमार चौधरी ने कहा कि 4 साल में दून में भाजपा कांग्रेस के समय के स्वीकृत कामों को ही करवा पाई है। इसके अलावा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया जा सका। जिस उद्योग का मुख्यमंत्री उद्घाटन करने आए थे वह भटौली कला का प्रदूषित उद्योग है, जिसने आसपास के क्षेत्र में काली राख फैला रखी है। इस उद्योग से दिन रात निकलने वाले काले धुएं से लोग अस्थमा व सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आए और हमने अपने टाइम में जो बारद खड्डा एसपी दफ्तर के पास जो पुल है उसको 8 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन करवाए थे राजा वीरभद्र सिंह जी से और ये राजा वीरभद्र सिंह जी से, और उस समय वो पुल जो है वो खतरे में था, ऊपर वाला जो ऑलरेडी चल रहा है। और हमने ये सोच के कि पुल अगर टूट गया तो रास्ता बंद हो जाएगा और बहुत बड़ी समस्या जो है रोटी वाला बद्दी को लिंक जो है वो टूट जाएगा, यहाँ ट्रैफिक की हो जाएगी समस्या। उसको मद्देनजर रखते हुए पैरेलल पुल जो है पैसे सैंक्शन किए, टेंडर लग गया, इलेक्शन आ गया, टेंडर जो है वो खुल नहीं पाया, रीटेंडर हुआ। इस गवर्नमेंट में ये काम होने में 4 वर्ष लग गए। पहले तो 4 वर्ष लगने के बाद पुल तैयार हो गया, पुल तैयार होने के बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। लेकिन ये बड़ा निंदनीय काम हुआ कि मुख्यमंत्री के आने से जो है वो रास्ते खुलते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा काम हुआ कि बद्दी जो बालदखड्ड का पुल है वो बंद हो गया। इसकी मैं निंदा करता हूँ। और हमारे जो नेशनल हाईवे का मुद्दा है वहाँ पे 3 टाइम पैसे लोगों को मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। रेलवे में जो है वो डिफरेंट कंपनसेशन डिफरेंट जो है वो अमाउंट का दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में कि जहां भी रेलवे ने जमीन का अधिग्रहण किया है वो एक तरह की एक किस्म की जमीन है, लेकिन मुआवजा अलग अलग हो गए। एक जगह तो 7 लाख ही कर दिया जब 48 लाख की कीमत थी हरिकृष्ण धोली मुआवजा। तो मैंने अपने टाइम में अधिकारियों को बुला के इसकी नेगोशिएशन करवाई थी, उसमें 90 लाख रुपये बिका। 2017 में इसकी नेगोशिएशन हुई और फाइनेंस से टर्न डाउन हुई। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वो लोग मेरे 2-4 नंबरदारों ने मेरे से बात की कि हमने मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप साथ चलेंगे। तो मैंने टूर प्रोग्राम देखा कि सीधा ही हेलीपैड से फैक्ट्री और फैक्ट्री से सीधा हेलीपैड, इस टूर प्रोग्राम को देख के बड़ा तकलीफ मन को हुई। चलो मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री है, उनको चाहिए था कि लोगों के लिए 1 आध घंटा रखते, वो उन्होंने नहीं रखा। स्थानीय विधायक का फेलियर है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। जब वृद्ध महिला की किसी ने नहीं सुनी तो वृद्ध महिला मां श्री नैना देवी के दरबार में पहुंची। वृद्ध महिला सर्वो देवी, जो कि बिल्कुल अकेली रहती है, रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, पति की मृत्यु हो चुकी है और औलाद भी नहीं है, आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। मकान में जगह जगह छेद हैं, कोई भी मेहमान आ जाए तो उसे कहाँ बैठाया जाए, कहाँ सुलाए, यही चिंता सताती है। कई बार नेताओं से, पंचायत प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से पक्के मकान के लिए फरियाद लगाई, लेकिन आज तक उसकी फरियाद मंजूर नहीं हुई। सर्वो देवी का कहना है कि उसने कई बार पंचायत के जनरल हाउस में मकान की मांग की, लेकिन उसे हर बार सांत्वना ही दी गई कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। जब उसकी किसी ने नहीं सुनी तब आखिरकार मजबूर होकर उसने मां के दरबार में फरियाद लगाने के लिए पहुंची और उसने कहा कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। मकान मेरा एक छत सुतड़ी गई, गिरी गई, एक का टीन टूट दी, थल्ले कच्चा चोया ने बुरा हाल की, खिड़कियां टूट गई, बांदरा ने 1500 का नुकसान करता।
मेरा अंदर बढ़ जाए बंदर अंदर बढ़िया और लाला बांदरा ने कख छड्डिया नहीं तो रोटी ते भी तंग होगी आटा भी खा गई। उन्हें ना किया बोलो वे कमलू लिया तुम जो खाना दाना लिया इतनी नहीं मैं मुंह नहीं बकली पंचायत वाले क्या बोलते मकान हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीति लगातार गर्मा रही है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी ने अपने निवास स्थान चंद्री घाट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा की सरकार को जमकर घेरा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आशा कुमारी ने तंज कसते हुए कहा कि यह तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, तब भाजपा का यह हाल हो रहा है। उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम भी घटाने पड़े। इसका मतलब जानबूझकर भाजपा लोगों को परेशान करने के लिए महंगाई को बढ़ा रही है। आशा कुमारी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री व विधायक आशा कुमारी ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है और जो योजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चलाई थी, उनकी शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद उनकी योजनाओं को अपनी योजनाएं गिना रहे हैं, जो कि अपने आप में शर्मनाक है। हाल ही में जो चुनाव हुए, जनता ने अपनी ताकत दिखा दी। मैं हमेशा इस बात को लोगों तक बात पहुंचाने का प्रयास करती हूं कि अगर सरकार गलतियां करे तो उसका जो सही रास्ता दिखाने का तरीका है वो जनता की जनशक्ति है, और प्रजातंत्र में जनशक्ति जो है वो वोट के रूप में होती है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोज़गारी पूरे देश में फैली हुई है, जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, आने वाले चुनाव में जो 5 राज्यों में भी अभी चुनाव हैं, उसके बाद हमारे हिमाचल प्रदेश का चुनाव है 2022 में, मुझे पूरा विश्वास है प्रचंड बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ताकि जो दाम है वो चाहे रसोई गैस के दाम है, वो चाहे खाद्य पदार्थों के दाम है, विशेष करके सरसों के तेल का है। सरसों का तेल आज 250 रुपये से ऊपर चला गया है, और कुछ तो ब्रांडेड जो सरसों की तेल की ब्रांडेड मार्केट में आ रहे हैं वो 300 रुपये भी पार कर चुका है। मुझे मुख्यमंत्री पे कभी कभी आश्चर्य होता है। अगर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो लड़ाई तो हमारे भी होनी चाहिए जो दावेदार हैं, अगर हैं। पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री को बता दूं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में कोई दावेदार नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को जिताना ही उसका एक लक्ष्य है। मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारी पार्टी की नीति स्पष्ट है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, शीर्ष नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा। पीटीसी स्कूल एसएमसी की महत्वपूर्ण बैठक एसएमसी अध्यक्ष सुनील कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। पीटीसी स्कूल की प्रधानाचार्य चंद्ररेखा शर्मा बैठक में विशेष रूप से मौजूद रही। बीटीसी स्कूल प्रधानाचार्य चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि स्कूल प्रबंधक समिति का 2019-20 का सत्र था, उसमें उनका बेहतरीन कार्यप्रणाली को देखते हुए जिला परियोजना अधिकारी धर्मशाला की तरफ से सम्मान दिया गया है। इसमें एसएमसी प्रधान सुनील कुमार, जो कि वर्तमान में भी प्रधान हैं, उनके द्वारा स्कूल में बेहतरीन कार्य करवाए गए और उनका स्कूल को हर समय सहयोग मिलता रहता है। चंद्ररेखा शर्मा ने कहा कि यह हमारे स्कूल के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इसमें जो स्कूल निरीक्षण में बेहतरीन आता है उसे सम्मान प्राप्त होता है। वहाँ जिला स्तर पर ही इसका निरीक्षण किया जाता है, जांच की जाती है और उसके बाद जो था बेस्ट 3 एंट्रीज निकलती हैं, तो जिसमें हमारे विद्यालय को भी एक सम्मान प्राप्त हुआ है। इसमें हमारे उस समय के जो अध्यक्ष थे एसएमसी के श्री सुनील कुमार पिंटू जी, जो कि वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं, उनकी निगरानी में और पूरी कमेटी के साथ चलते हुए विद्यालय में ऑफिस में और गर्ल्स टॉयलेट में टाइल वर्क का काम करवाया गया था, और विद्यालय के अंदर छोटी मोटी जो थी वो रिपेयर का वर्क भी इनके निगरानी में करवाया गया था। इन सभी कार्यों को देखते हुए
ये जो हमारी बैठक हुई थी और उसमें जितने कार्य इनके लिखे गए थे विद्यालय विकास योजना में अध्यक्ष के द्वारा, उन कार्यों की निगरानी करते हुए ही ये सम्मान जो था इस कमेटी को प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे साथ जो कमेटी चलती है, विद्यालय प्रबंधन समिति चलती है, उनके हमारे साथ जो कॉपरेशन है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो खुद ही आते हैं और खुद ही अपने कार्यों के बारे में बताते हैं कि हम ये सब करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री पूर्व सीजेआई और पूर्व सैन्य अधिकारियों को राजनीति में न लाएं, क्योंकि यदि इनको राजनीति में शामिल किया जाता है तो इनके दामन पर भी अन्य राजनेताओं की तरह दाग लग सकता है। यह बात हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक लक्ष्मिंदर सिंह गुलेरिया ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक लक्ष्मिंदर सिंह गुलेरिया ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके पिता गैलेंट्री अवार्ड विनर ऑनररी कैप्टन प्रेम सिंह की बदौलत उनके परिवार को सम्मान मिल रहा है, और वे सैनिक कल्याण बोर्ड कांगड़ा का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा कांगड़ा में 7 दिसंबर को पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उनके परिवार को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। लक्ष्मिंदर सिंह गुलेरिया ने देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि पूर्व सीजेआई और पूर्व सैन्य अधिकारियों के पद पूरे देश में अत्यंत सम्मान और गौरव के पद हैं, और इस प्रकार के पदों पर आसीन हो चुके लोगों को राजनीति में न लाएं, क्योंकि आज के परिदृश्य में राजनीति में आने से इनके दामन पर भी दाग लग सकता है। और ये हमारे पूरे परिवार को उन्होंने आमंत्रित किया है, हम धन्यवाद करते हैं। हम जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कांगड़ा से हमें ये लेटर मिला है कि आपको आइए, आपको हम यहाँ पर सम्मानित करना चाहते हैं। आज हम उस जिस सेना ने जो हमें आज ये रुतबा दिया, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताजी ने जो एक हमारे बीच में ये चीज़ छोड़ी है, जिसको आप मेडल्स बोलते हो, वीर चक्र के मेडल्स हैं, और जो गैलेंट्री अवार्ड के और भी इसमें है, अमाउंट मेडल है, घायल होने का मॉडल है, जिसमें आज भी पैसा थोड़ा पैसा मिलता है हमें, और तो आगे जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसका भी है। आज हम धन्यवाद हैं कि जिस गैलेंट्री अवार्ड को हमारे बीच में छोड़ा है, उसकी वजह से हम इतने सम्मानित हो रहे हैं। तो इस सम्मान के पीछे हम उनका धन्यवाद करते हैं और खुशकिस्मत हैं कि उस परिवार का मैं भी एक हिस्सा हूँ। आज जो हमारा विषय है वो सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम में हर चीज़ राजनीति संबंधित होती है। आज जो हमें सम्मान मिल रहा है ये हमें किसी पॉलिटिकल फील्ड से नहीं मिल रहा है, या किसी व्यक्तिगत किसी कार्यक्रम का नहीं मिल रहा है। आज हमें सामूहिक रूप से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सरकार और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड हमीरपुर और कांगड़ा हमें आज आमंत्रित कर रहा है, निमंत्रण दे रहा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ से भी और माता जी की तरफ से भी और अपने परिजनों की तरफ से भी। इस सेना को ताकत दो, इस सेना को सुविधा दो। सेना के बगैर आपका देश असुरक्षित है। हम आप सो रहे हैं क्योंकि ये लोग हमारे बॉर्डर पर बैठे हैं, इन्होंने अचीवमेंट है, इनकी उपलब्धियां हैं। तो राजनीति में सिर्फ पब्लिक फिगर जो एक पब्लिक एक सेवादार है उसको लाइए आप पूरे आप जितनी भी रैलियां हुई, जितनी भी पब्लिक मीटिंग्स हुई, बैठ के हुई, आप हर जगह मेजर साहब बोलते रहे हो। तो मेजर साहब थे ना, लोगों को सेवादार चाहिए होता है, साहब नहीं चाहिए होता है। साहब को साहब रहने दो, साहब को साहब ही रहने दो, उनको मत दो। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप जितनी हमारी जुडिशरी है, आप उनको एम्बेसडर मत बनाइए, राजदूत मत बनाइए, आप उनको गवर्नर मत बनाइए, आप उनको एमएलए एमपी मत बनाइए, आप राज्यसभा सदस्य मत बनाइए, लोकसभा सदस्य मत बनाइए। देश को अगर बचाना है इनको वहीं रहने दो। ये वही रिस्पेक्टेड आदमी है, ये वही रिस्पेक्टेड मेजर साहब है, ये वही रिस्पेक्टेड जनरल है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, ये वही ब्रिगेडियर कमांडर है, और ये वही कैप्टन है जो इस वक्त रिटायर होने के बाद भी आज भी ये फौजी हैं। सेना का सैनिक, भारतीय सेना का सैनिक पूरे हिंदुस्तान में आज इसकी रिस्पेक्ट होती है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।